नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस साल होने वाली हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर के। हेमकुंड साहिब सिखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15,000 से भी अधिक ऊंचाई बन जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस बार की जो यात्रा है वो आप कैसे करें, कब वहाँ के कपाट खुल रहे हैं, किस तरीके से आप वहाँ पर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सालों से अगर तुलना करें तो इस बार हेमकुंड साहिब के कपाट थोड़े से पहले खुल जा रहे हैं। सामान्य रूप से पहले तक 1 जून में कपाट खुला करते थे और फिर वो तारीख चेंज हो गई थी, फिर 25 मई। और इस बार जो कपाट खुल रहे हैं 2022 में वो हैं 22 मई को, यानी कि 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। और अगर आप कपाट खोलने के दिन वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बन जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में आपको 20 तारीख की सुबह या फिर 19 तारीख की रात, जैसा भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि 20 तारीख की सुबह आपको हरिद्वार से चलना पड़ेगा गोविंद घाट के लिए। ये दूरी लगभग 287 किलोमीटर है। अगर आप सुबह भी चलेंगे तो लगभग दोपहर या फिर शाम तक आप गोविंद घाट पहुँचेंगे। 287 किलोमीटर पहाड़ में एक अच्छी खासी लंबी जर्नी हो जाती है। तो आप फिर उसके आगे की यात्रा उस दिन करना तो संभव नहीं हो पाएगा। आपको उस दिन गोविंद घाट में ही रुकना पड़ेगा। यानी कि 20 तारीख को आप हरिद्वार से चले और शाम तक पहुंच गए गोविंद घाट। तो गोविंद घाट में रुकने के लिए आपको होटल भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो वहां पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में भी रुक सकते हैं। और अगले दिन की जब सुबह है यानी कि 21 तारीख को फिर आप गोविंद घाट से आगे बढ़ेंगे घांगरिया के लिए, जो कि लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक है। इसको आप पैदल भी कवर कर सकते हैं या फिर घोड़े भी अवेलेबल हो जाते हैं गोविंद घाट में। तो आप इन दोनों चीज़ों से, चाहे आप पैदल जाना चाहें तो पैदल भी जाएं या फिर घोड़े से, आप गोविंद घाट से घांगरिया पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग जाएगा। और उस दिन फिर आपको घांगरिया में रुकना पड़ेगा। घांगरिया दरअसल एक छोटा सा गाँव है जिसमें कुछ होटल्स भी हैं और साथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी है। आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। सीधे वहाँ पर जा कर के पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी एक छोटा सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में भी आपकी रुकने की व्यवस्था हो सकती है। तो घांगरिया में फिर आप 21 तारीख को रुके और फिर 22 तारीख को फिर आप चलेंगे हेमकुंड साहिब के लिए, जो कि है घांगरिया से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन जो ये 6 किलोमीटर है ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक फिज़िकल फिटनेस की भी ज़रूरत रहेगी। आप उसके लिए पहले से थोड़ी तैयारी कर सकते हैं या फिर आप घोड़े से यात्रा करेंगे तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। हेमकुंड साहिब में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर वापस घांगरिया लौट के आना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं तो फिर अगले दिन गोविंद घाट और वहाँ से फिर वापसी। हालांकि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर आप कभी इस रूट में निकलें तो आपको 3 जगहों को एक साथ क्लब करके चलना चाहिए: हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और बद्रीनाथ। तो अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा के साथ ही फूलों की घाटी में भी जाना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि फूलों की घाटी खुलती है 1 जून को। तो उसमें फिर आप उसके हिसाब से प्लान बना सकते हैं कि 1 जून के बाद कभी वहाँ पर जा सकते हैं, जिससे कि आप हेमकुंड साहिब भी देख सकें और फूलों की घाटी भी। क्योंकि फूलों की घाटी के लिए आपको घांगरिया तो आना ही है। गोविंद घाट से लगभग 13 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके जब आप घांगरिया पहुँच रहे हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप हेमकुंड साहिब भी जाएँ और फूलों की घाटी भी जाएँ। ये आप अपने हिसाब से, अपनी छुट्टी के हिसाब से प्लान बना सकते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 1 दिन का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि फूलों की घाटी को घूम करके भी आपने वापस घांगरिया आना है, जिसमें लगभग 1 दिन का समय लग जाता है। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर के। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन